आज की क्लास में हम ग्राम्य समाज एवं विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। भारतीय ग्राम्य विकास। महात्मा गांधी ने कहा था, भारत गांवों में निवास करता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा कहा गया उपयुक्त वक्तव्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। ग्रामीण जन भारतीय समाज का केंद्र होने के साथ ही वास्तविक भारत के परिचायक भी हैं। भारतीय समाज के केंद्र इन्हीं ग्रामवासियों के लिए सुचारू आधारभूत सामाजिक ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाली प्रभावकारी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है। भारत के विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए सरकार ने सामाजिक और आर्थिक ताने बाने के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान की है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के जन जीवन के स्तर को ऊपर उठाने में मददगार साबित होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार वह स्थान ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में आता है जिसकी आबादी 5000 से कम हो, जिसका जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम हो तथा जिसके कामकाजी पुरुषों की संख्या का 25% खेती-बाड़ी के काम में लगा हो। भारत सरकार ने गांवों और ग्रामीण इलाकों के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं प्रारंभ की हैं। ग्रामीण आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए सरकार ने एक समबद्ध योजना भारत निर्माण 2005 में प्रारंभ की। भारत निर्माण के अंतर्गत जल आपूर्ति, आवास, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी, सड़क विद्युतीकरण और सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए कार्य प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 59.3% है, जिसमें कुल कृषि श्रमिक दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक 30.3% एवं कुल कृषक दीर्घकालीन एवं अल्पकालिक 29.0% हैं। राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का भाग 27.5% तथा कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन का भाग 26% है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। वर्ष 1999 से 2000 में महत्वपूर्ण बदलाव हुए क्योंकि अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को उनकी प्रभावकारिता तथा स्थायित्व बढ़ाने के लिए पुनर्गठित किया गया। स्वरोजगार की महत्वपूर्ण योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ हुई। यह अनुभव किया गया कि गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से संचालित विभिन्न योजनाओं की विविधता के कारण उद्देश्य की पूर्ति में वांछित सफलता नहीं मिल रही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पूर्व योजनाओं की भांति मात्र ऋण एवं अनुदान सुलभ कराने की योजना नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य वह वातावरण सृजित करना है जिसमें स्वरोजगारी स्वयं को एक उद्यमी के रूप में विकसित कर सके। इसके निमित्त योजना में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन, कौशल विकास एवं विपणन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण ढांचे के सुधार पर नए सिरे से जोर देने के लिए जवाहर रोजगार योजना को नया रूप दिया गया है तथा अब इसका नाम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, जो ग्राम स्तर पर अवस्थापना के विकास के लिए पूर्णतः समर्पित है। सुनिश्चित रोजगार योजना का भी पुनर्गठन किया गया है। यह एक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत 70% धनराशि क्षेत्र पंचायतों द्वारा तथा 30% धनराशि जिला पंचायत द्वारा व्यय की जाती है। इंदिरा आवास योजना के आवासों के स्तरोन्नयन को भी सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सशक्त करने के मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। विगत वर्षों से पंचायतों को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों के हस्तांतरण में प्रभावी कार्यवाही की गई है, जिसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। प्रदेश के 8 विभागों के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं की सेवाएं पूर्णतः ग्राम पंचायतों के अधीन कर दी गई है और वे उनके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे। ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न विभागों यथा ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, गन्ना विकास विभाग, कृषि विभाग, लघु सिंचाई विभाग, सहकारिता विभाग आदि ने अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रशासनिक व्यवस्था। शासन स्तर पर सचिवालय, प्रमुख सचिव, ग्राम विकास विभाग विशेष सचिव संयुक्त सचिव उप सचिव अनुसूचित तथा अनुभाग अनुसचिव तथा अनुभाग, विभागाध्यक्ष मुख्यालय,
आयुक्त ग्राम्य विकास, अपर आयुक्त लेखा कार्यक्रम परियोजना प्रशासन। 3 नंबर उपायुक्त मुख्यालय प्रशासन। 4 नंबर मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी। 5 नंबर संयुक्त निदेशक कार्यक्रम। 6 नंबर सहायक आयुक्त कार्यक्रम अथवा बायोगैस अथवा प्रशिक्षण। 7 नंबर वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी। 8 नंबर वित्त एवं लेखाधिकारी। 9 नंबर शोध अधिकारी। 10 नंबर प्राविधिक अधिकारी। 11 नंबर सहायक लेखाधिकारी। 12 नंबर वैयक्तिक सहायक। मंडल स्तर पर विभाग के कार्यक्रमों के प्रभावी ढंग से संचालन, अनुश्रवण व पर्यवेक्षण के लिए मंडल स्तर पर संयुक्त या उप विकास आयुक्त के पद सृजित हैं। जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के सुव्यवस्थित एवं प्रभावी संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में जिला स्तर पर सृजित किए गए पदों का विवरण निम्नवत है। 1 नंबर मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी। 3 नंबर जिला विकास अधिकारी। 4 नंबर परियोजना निदेशक। 5 सहायक परियोजना अधिकारी। 6 अपर परियोजना निदेशक। 7 जिला प्रशिक्षण अधिकारी। 8 परियोजना अर्थशास्त्री। 9 सहायक अभियंता। ग्रामीण आवास परिषद। इस विभाग का संचालन आयुक्त उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा किया जाता है। आयुक्त की सहायता हेतु संयुक्त आवास आयुक्त, सहायक आवास आयुक्त एवं वित्त नियंत्रक के पद भी सृजित हैं। राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए विभिन्न निर्धनता निवारण कार्यक्रम। सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक विकास कार्य MFAL 1972 से 73। लघु कृषक विकास एजेंसी SFDA 1973 से 74। अंत्योदय 1977 से 78। एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम IRDP 1980 से 81। IRDP के प्रमुख घटक ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण 22 से 1979 से 80। ग्रामीण महिला एवं बालकों का विकास DWCRA 1992 से 93। ग्रामीण दस्तकारों को समुन्नत औजारों की आपूर्ति सित्रा 1992 से 93। गंगा कल्याण योजना GKY 1997 से 98। 10 लाख कुआं योजना MWS 1990 से 91। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY 1999 से 2000। अंत्योदय अन्न योजना AAY 1999 से 2000। अन्नपूर्णा योजना 2000 से 2001। जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना 2002। कृषि। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई। इस नीति का शुभारंभ भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा सितंबर 2007 में किया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि की व्यापक विकास संभावना का कार्यान्वयन, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन तथा किसानों को उच्च जीवन स्तर करना है। भारत सरकार कृषि आधारित व्यवसाय के द्वारा आय प्राप्त करने के लिए किसानों द्वारा गठित सहकारी समितियों को अनुदान प्रदान करती है। 1 जनवरी 2016 को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत किसान द्वारा बीमित राशि का रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए 2% तथा बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देय होगा। गाँव में पशुपालन खास तौर पर भूमिहीन मजदूरों, लघु और सीमांत किसानों तथा महिलाओं को रोजगार प्रदान करने और उनकी व्यापारिक आय बढ़ाने में पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन योगदान देते हैं। मत्स्य पालन महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पशुपालन की अच्छी नस्ल की जानकारी का अभाव, उचित दाने चारे की जानकारी की कमी आदि प्रमुख समस्याएं हैं। बीमा। विपत्तियों, अप्रत्याशित आपदाएं और दुर्घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं। सरकार ने ऐसी ज़रूरतों के लिए डाक जीवन बीमा, कृषि बीमा योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की खास ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। बीमा। सर्व शिक्षा अभियान SSA शिक्षा के लिए एक प्रमुख योजना के रूप में देश के सभी जिलों में लागू की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंप्यूटर शिक्षा
प्रदान करने का भी प्रावधान है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने का प्रावधान किया गया है। मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के वितरण सहित कई कार्यक्रमों का लाभ इन बच्चों को कार्यक्रम के तहत दिया जाता है। स्वच्छता। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में तेजी लाने के लिए शौचालयों का उपयोग तथा पंचायती राज संस्थाओं व समुदायों को प्रेरित करके जागरूकता निर्माण और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा अस्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने को शामिल किया गया है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना है। इस मिशन के अंतर्गत 2 उप मिशन हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, दूसरा स्वच्छ भारत मिशन शहरी। ग्राम पंचायतों, प्रखंडों और जिलों को पूरी तरह से साफ और खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप निर्मल ग्राम पुरस्कार शुरू किया गया है। विद्युतीकरण। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई। इसके तहत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। सड़क। 25 दिसंबर 2000 को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ की गई। यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की दिशा में सुधार के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में बुनियादी सुधार लाना है। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। कृषि क्षेत्र के मुख्य तथ्य। भारत विश्व में सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र और फलों में भी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। चीन का दोनों में प्रथम स्थान है। भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है और यहाँ विश्व उत्पादन का 27%, विश्व व्यापार का 13% व्यापार होता है। विश्व में भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक तथा मछली पालन क्षेत्र में 11 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त है। विश्व में कुल कॉफ़ी उत्पादन के 4.0% भाग का उत्पादन भारत में होता है। विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का 6ठा स्थान है। भारत में कुल कॉफ़ी उत्पादन का 56% भाग अकेले कर्नाटक राज्य में होता है। विश्व में रबड़ उत्पादन में थाईलैंड का प्रथम स्थान है। भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। भारत की 97% मांग घरेलू उत्पादन से पूरी होती है। राज्य में गरीबों की संख्या 19 मार्च 2012 को योजना आयोग द्वारा तेंदुलकर समिति फार्मूले पर देश में गरीबों की संख्या पर एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 37.7% अर्थात 7.37 करोड़ लोग गरीब हैं। 37.7% अर्थात 7.37 करोड़ लोग गरीब हैं। नई भूमि अधिग्रहण नीति। 2 जून 2011 को राज्य सरकार ने नई भूमि अधिग्रहण नीति जारी की है। इस नीति के तहत सरकार अब निजी कंपनियों के लिए किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण नहीं करेगी। अब इन कंपनियों को सीधे किसान से ज़मीन खरीदनी होगी, वह भी आपसी सहमति के आधार पर। किसान सीधे विकासकर्ता को ही अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करेंगे। सरकार अब केवल फैसिलिटेटर की भूमिका अदा करेगी। अब किसी भी भूमि का अधिग्रहण तभी हो सकेगा जब उस क्षेत्र के 80% किसान इसके लिए राजी हों। यही नहीं, अधिकृत भूमि की 16% भूमि विकसित कर संबंधित किसान को निःशुल्क दी जाएगी।
फसलों का वर्गीकरण। ऋतुओं पर आधारित फसलें। उत्पादक फसलें। खरीफ धान, बाजरा, कपास, मूंगफली, उड़द, मूंग, सोयाबीन, लोबिया, अंडी, तिल, ग्वार, जूट, सनई, अरहर, शकरकंद, गन्ना, ढैंचा, ग्वार, ये खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर, आलू, लाही, रिजिका, जई, ये सब रबी की फसलें हैं। जायद कद्दू, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, टमाटर, खीरा, मूंग, लौकी, सूरजमुखी, हरी मिर्च, जायद फसलें हैं। भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल, जबकि उत्तर प्रदेश की गेहूँ है। भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल, जबकि उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल गेहूँ है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में कृषि क्षेत्र में 58.2% लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में कृषि क्षेत्र में 58.2% लोगों को रोजगार मिला हुआ है। भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। इसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश व राजस्थान का नंबर आता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 से मानी जाती है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कुल खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं का भाग काफ़ी बढ़ गया है, जबकि चावल का उत्पादन लगभग स्थिर रहा है और मोटे अनाज व दालों के भाग घटे हैं। विश्व में मसालों का घर होम ऑफ स्पेसीज भारत को कहा जाता है। भारत में मसालों का घर होम ऑफ स्पेसीज केरल को कहा जाता है। भारत में मसालों के कुल उत्पादन में 33.7% हिस्सा मिर्च का है। विश्व में कुल फल उत्पादन में भारत का हिस्सा 10% है। भारत विश्व में आम, केला, चीकू, नींबू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। देश में कुल फलों के उत्पादन में 21% हिस्सा आम का है। विश्व के कुल आम उत्पादन में भारत का हिस्सा 54% है। अप्रैल 2021 के पश्चात सरकारी खरीद के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपया प्रति क्विंटल है। पिराई सत्र 2019-20 में गन्ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित उचित एवं लाभकारी मुख्य FRP 275 रुपया प्रति क्विंटल है। 2020-21 के लिए इस मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। कृषि मंत्रालय के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2018 से 19 में गेहूं, चावल व गन्ना का उपज उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। 19 अगस्त 2021 को जारी कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 296.7 मिलियन टन रहा, जिसमें 143.4 मिलियन टन उत्पादन खरीफ खाद्यान्नों का तथा 153.3 मिलियन टन उत्पादन रबी खाद्यान्नों का है। केंद्रीय बजट 2021-22 में किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए कृषि उड़ान योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कृषि क्षेत्र में 2021-22 में 3.4% ग्रोथ का अनुमान है। 2019 से 20 में 2.9% रखा गया है। 20वीं पशुधन गणना 2019 में देश में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है, जो पशुधन गणना 2012 की तुलना में 4.6% अधिक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वर्ष 2019 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में कुल वन क्षेत्र 14,806 वर्ग किमी है, जो कुल क्षेत्रफल का 6.15% है। चौदह हजार 806 वर्ग किमी है, जो कुल क्षेत्रफल का 6.15% है। भारत में कृषि क्षेत्र में क्रांतियाँ। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन दुग्ध उत्पादन, भूरी क्रांति ग्रे रिवॉल्यूशन उर्वरक उत्पादन, लाल क्रांति रेड रिवॉल्यूशन मांस या टमाटर उत्पादन, सुनहरी क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन फल उत्पादन, गुलाबी क्रांति पिंक रिवॉल्यूशन झींगा मछली उत्पादन, रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन अंडा एवं मुर्गी उत्पादन।
नीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन तिलहन उत्पादन, गोल क्रांति राउंड रिवॉल्यूशन आलू उत्पादन, काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन, नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन मत्स्य उत्पादन। महत्वपूर्ण दिवस: उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, वन महोत्सव दिवस 28 जुलाई, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून, भूजल दिवस 10 जून, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, विश्व योग दिवस 21 जून, गुलाब दिवस 25 जून, जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई। अन्य तथ्य: कृषि जलवायु प्रदेश 9, किसान बही योजना 1992, चकबंदी योजना 1954। कृषि जलवायु प्रदेश 9, सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर 1830, सबसे बड़ी नहर शारदा नहर। किसान मित्र योजना 18 जून 2001, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009, किसान रथ योजना 2010 से 11, ऊर्जा शहर योजना 2008, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 371 ग्राम प्रतिदिन 2018 से 19 की रिपोर्ट के आधार पर, भारत में 394 ग्राम प्रतिदिन 2018 से 19। राज्य दुग्ध परिषद 1976, गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कृषि निर्यात जोन: आगरा आलू, लखनऊ आम, सहारनपुर आम। आगरा आलू के लिए, लखनऊ आम के लिए, सहारनपुर आम के लिए। कृषि निर्यात जोन: आगरा आलू, लखनऊ आम, सहारनपुर आम। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 2017-18 165 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्रफल 2017-18 216 लाख हेक्टेयर। कुल सृजन योग्य सिंचन क्षमता 2017-18 378 लाख हेक्टेयर अनुमानित। सिंचन क्षमता का कुल उपयोग 2017 से 18 297 लाख हेक्टेयर अनुमानित। 297 लाख हेक्टेयर अनुमानित। विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत विवरण। सिंचाई के साधन: कृषि संगणना 2010 से 11 के अनुसार, अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश 2017-18 के अनुसार। नलकूप 72.17%, अर्थ एवं संख्या प्रभाव 74.9%। नहर 19.44%, 15.2%। कुआं 7.32%, 8.7%। तालाब, झील तथा पोखर 0.75%, 0.5%। अन्य 0.32%, 0.7%। नलकूप 72.17% या 74.9%। नहर 19.44%, 15.2%। कुआं 7.32%, 8.7%। 0.75। तालाब, झील तथा पोखर 0.75%, 0.5%। अन्य 0.32%, 0.7%। ग्रामीण विकास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY, इस योजना की शुरुआत 2000 से 2001 में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में की गई थी ताकि ग्राम स्तर पर अस्थायी मानव विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
पीएमजीवाई के अंतर्गत चुनिंदा बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया गया, ताकि कतिपय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। शुरू में पीएमजीवाई के 5 घटक थे, अर्थात प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, गृह शेल्टर, ग्रामीण पेयजल तथा पोषाहार। 2001 से 2 से ग्रामीण विद्युतीकरण को एक अतिरिक्त घटक के रूप में जोड़ दिया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, भूतपूर्व समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP और सहयोगी योजनाओं की समीक्षा तथा पुनर्संरचना करने के बाद SGSY अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सहायता प्राप्त स्वरोजगारों को बैंक ऋण एवं सरकारी सब्सिडी के जरिए आय सर्जक परिसंपत्तियों के प्रावधान के जरिए गरीबी रेखा से ऊपर लाना था। इस योजना में पूर्व में चल रही 6 योजनाओं का विकल्प किया गया है। इसमें है समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम सित्रा, गंगा कल्याण योजना GKY, 10 लाख कुआं योजना MWS। यह योजना केंद्र और राज्यों में 75:25 अनुपात की लागत के बंटवारे के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY और रोजगार आश्वासन योजना EAS को एकीकृत करके संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY सितंबर 2001 में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा, अस्थायी सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक आधारभूत ढांचे का विकास करने के साथ साथ अतिरिक्त मजदूरी मुहैया कराना था। SGRY उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी की ज़रूरत है और जो गांव या बस्ती में तथा उसके आसपास शारीरिक और अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक हों। इस कार्यक्रम का खर्च केंद्र और राज्यों में 75:25 अनुपात के लागत बंटवारे के आधार पर बांटा गया है। बांटा जाता है। गाँव में बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु कार्यक्रम, ग्रामीण आवास योजना 1957 से 58, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 1969 से 70, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 से 75, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 से 76, राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम 1982 से 83, इंदिरा आवास योजना 1985 से 86, कुटीर ज्योति कार्यक्रम 1988 से 89, 10 लाख कुआं योजना 1989 से 90, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1990 से 91, अंबेडकर ग्राम्य विकास योजना 1990 से 91, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993 से 94, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम 1993 से 94, गांधी ग्राम योजना 1995 से 96, राष्ट्रीय संपर्क मार्ग योजना 1996 से 97, स्वजलधारा योजना 1996 से 97, ग्रामीण पेयजल योजना 1996 से 97, गंगा कल्याण योजना 1997 से 98, विधायक निधि योजना 1998 से 99, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998, टेक्नोलॉजी मिशन 1998 से 99, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000, जल निधि योजना 1999 से 2000, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, खाद्यान्न बैंक योजना 2001, आश्रय बीमा योजना 2001, शिक्षा सहयोग योजना 2001, संकट हरण बीमा योजना 2001, जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना 2002, बीमा ग्राम योजना 2002, लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना 2002 से 2003, हरियाली योजना 2003, स्वस्थ घर योजना 2002,
पूरा कार्यक्रम 2003, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना 2005, वंदे मातरम योजना 2004, जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005, भारत निर्माण योजना 16 दिसंबर 2005, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पीएमएजीवाई 2009 से 10, पीएमएजीवाई 2009 से 10, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016, दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 1999, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016, गंगा ग्राम योजना 23 दिसंबर 2017, राष्ट्रीय पोषण योजना 30 नवंबर 2017, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना मई 2017, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई 25 दिसंबर 2000 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 10वीं योजना के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में 500 या अधिक व्यक्तियों, पहाड़ी, मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 250 की जनसंख्या वाली 1.6 लाख सड़कों से न जुड़ी हुई बस्तियों को सड़क संपर्क मुहैया कराने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इस कार्यक्रम के तहत 2,14,281 किमी की ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य को शुरू किया गया है। इस योजना में 90% केंद्र व 10% राज्य सरकार खर्चा वहन करेगी। नब्बे परसेंट 10%। 2,14,281। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 1989 से 90 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत उन परियोजनाओं की स्वीकृति की जाती है जो मरुभूमि विकास कार्यक्रम डीडीपी या सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी के अंतर्गत नहीं आते। यह कार्यक्रम भी 1 अप्रैल 1995 से डीडीपी तथा डीपीएपी के साथ साथ जल संभव विकास के लिए साझा दिशा निर्देशों के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। अंत्योदय अन्न योजना एएवाई, यह योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शामिल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से निर्धनतम 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। 2 रुपये प्रति किग्रा गेहूँ और 3 रुपये प्रति किग्रा चावल की अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किग्रा खाद्यान्न मुहैया कराया गया। अप्रैल 2002 से यह मात्रा 25 किग्रा से बढ़ाकर 35 किग्रा कर दी गई है। जून 2003 में गरीबी रेखा से नीचे के 50 लाख परिवारों को शामिल करके इस योजना का विस्तार किया गया। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम एनएफडब्ल्यूपी। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 14 नवंबर 2004 को देश के सर्वाधिक पिछड़े जनपदों में प्रारंभ किया गया। 14 नवंबर 2004 को देश के सर्वाधिक पिछड़े जनपदों में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरक मजदूरी रोजगार का सृजन करना है। यह कार्यक्रम उन समस्त ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी रोजगार की जरूरत
ज़रूरत है तथा जो शारीरिक अकुशल काम करने के लिए इच्छुक हैं। 100% केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम के तहत खाद्यान्नों की आपूर्ति केंद्र द्वारा राज्यों को निःशुल्क की जाती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम IEGP ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे कस्बों में स्वरोजगार अवसरों के सृजन हेतु 1995 में प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। मार्जिन मनी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जबकि 25 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए साख सुविधा वाणिज्यिक बैंक उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम NREGP केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक निर्धन परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का शारीरिक अकुशल रोजगार प्रदान किए जाने की गारंटी दिए जाने संबंधी एक कानून 2005 में पारित किया गया। इसके तहत संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना का विलय अब इस नई योजना में कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया है। इस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम नरेगा का नाम गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2009 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2012 से उत्तर प्रदेश में इसकी दैनिक मजदूरी दर को 120 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपया कर दिया गया है। कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा कृषकों के लिए न्यूनतम मजदूरी पर करना है। इंदिरा आवास योजना वर्ष 1985 से 86 से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की उप योजना के रूप में प्रारंभ की गई थी। वर्ष 1989 से 90 में यह योजना जवाहर रोजगार योजना की उप योजना के रूप में कार्यान्वित की गई। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान राजेंद्र नगर हैदराबाद 1980 में स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना दिनांक 1 अप्रैल 1982 को बक्सी का तालाब लखनऊ में की गई। इस संस्थान को प्रदेश में ग्राम्य विकास से संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के अधीन सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं परामर्शीय सेवाओं, साहित्य प्रकाशन या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समन्वय हेतु शीर्ष संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। शासनादेश संख्या 1036-3891-T/91T दिनांक 30 जुलाई 1994 द्वारा संस्थान का नाम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण संस्थान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना अप्रैल 2005 में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य गाँवों में स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना है। ग्रामीण पेयजल योजना उत्तर प्रदेश में 2004 में ग्रामीण बस्तियों में पेयजल की उपलब्धता का सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें कुल 2,60,110 बस्तियां चिन्हित की गई। इनमें से 7,993 बस्तियां अनाच्छादित एवं 18,776 बस्तियां आंशिक आच्छादित एवं शेष 2,33,341 बस्तियां पूर्ण आच्छादित पाई गईं। वर्ष 2005 से 6 में 4,416 बस्तियां अनाच्छादित कर दी गई। शेष 10,200 अनाच्छादित या आंशिक आच्छादित बस्तियों में से 9,550 बस्तियां मार्च 2007 तक आच्छादित कर दी गईं। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण DRDA प्रशासन भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 से 2000 से DRDA प्रशासन नाम से एक नई योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत DRDA स्तर पर ग्राम्य विकास मुख्यालय स्तर पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम, स्टाफ के वेतन भत्ते आदि एवं कार्यकाल के अन्य आकस्मिक खर्चों को वहन किए जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2009 से 10 के लिए
14.72 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। आम आदमी बीमा योजना निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 से शुरू की गई है। पहले चरण में 18 से 59 आयु वर्ग के भूमिहीन श्रमिकों के लिए योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत देय प्रीमियम 200 रुपया प्रति सदस्य दिया जाता है। इस योजना का खर्चा केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत परियोजना के प्रारंभ से नवंबर 2009 तक भारत सरकार द्वारा कुल 1,06,443 लाख रुपया, केंद्रांश तथा राज्य सरकार द्वारा 1,02,479 लाख का प्रावधान किया गया। इस प्रकार कुल उपलब्ध 2,08,942 लाख से नवंबर 2009 तक 1,75,312 लाख व्यय कर कुल 1,11,30,419 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया, जिनमें बीपीएल परिवारों के लिए 52,54,810 व्यक्तिगत शौचालयों तथा एपीएल परिवारों के लिए 58,75,549 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया। उक्त के अतिरिक्त 70,967 आंगनवाड़ी शौचालयों उक्त के अतिरिक्त 70,967 आंगनवाड़ी शौचालयों, 2,18,685 स्कूल शौचालयों तथा 2,314 सामुदायिक महिला शौचालयों के कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण कराया गया। समग्र ग्राम विकास योजना शुभारंभ 24 जनवरी 2018, अवध शिल्प ग्राम लखनऊ। इस योजना के तहत उपेक्षित ग्रामों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। चुने जाने वाले राजस्व ग्रामों में 17 विभागों के 24 कार्यक्रम चलेंगे। पिछड़े राजस्व ग्रामों के साथ ही उनके पूर्वे मजरे टोले बसावटों का भी संपूर्ण विकास इस योजना से किया जाएगा। देश की रक्षा में शहीद हुए सेना तथा अर्धसैनिक बलों के गांवों को शहीद ग्राम घोषित किया जाएगा। इन गांवों को पक्के संपर्क मार्ग से जोड़ा जाएगा। संपर्क मार्ग को गौरव पथ नाम दिया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना 2018। इस योजना के तहत कुछ वर्षों में 20 लाख रोजगार सृजित होंगे। प्रारंभिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में 42 जिलों में आरंभ की गई केंद्र प्रायोजित इस योजना का लक्ष्य सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ देने ड्रॉप आउट की दर को घटा करके 10% से कम के स्तर पर लाना, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी उपलब्धियों के स्तर में कम से कम 25% की वृद्धि करना तथा लिंग और सामाजिक अंतर को घटाकर 5% से कम स्तर पर लाना है। इस कार्यक्रम को अभी 9 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल के 129 जिलों में चलाया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम मध्याह्न भोजन योजना। प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिसे आमतौर पर मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, को अगस्त 1995 में आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य विद्यालयों में नामांकन, उपस्थिति तथा विद्यालय में जाना जारी रखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना है। इसके साथ ही प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों की पोषाहार स्थिति को बेहतर बनाना है। इस समय 28 राज्यों या संघ क्षेत्रों द्वारा लगभग 5.78 करोड़ बच्चों, जो लक्षित 10.57 करोड़ बच्चों का 54.8% है, को पूर्ण या आंशिक भोजन प्रदान किया जा रहा है।
महिला समाख्या ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु शिक्षा और अधिकारिता के लिए 1989 में महिला समाख्या योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाना, शिक्षा के लिए मांग पैदा करना, क्षमता निर्माण और महिलाओं की योग्यता को सुदृढ़ बनाना, जिससे शैक्षिक विकास के लिए ग्रामीण स्तर के कार्यकलापों में प्रभावी भागीदारी कर सके, जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना को 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 59 जिलों के 12,000 गाँव शामिल हैं। महिला अधिकारिता के लिए किए गए उपाय: स्वयं सिद्धा सेवाओं को दायरे में लाने, लघु ऋण तक पहुँच बढ़ाने एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर बल देते हुए स्वयं सहायता समूहों SHG के माध्यम से महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु एक समन्वित परियोजना 2002 से 2003 में शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग था परियोजना कार्यान्वयन अधिकरण PIA, जो राज्य सरकारों द्वारा नामित किए गए कोई भी उपयुक्त सरकारी अथवा गैर सरकारी अधिकरण हो सकते हैं, के माध्यम से 4 से 5 वर्ष की अवधि की खंड विशिष्ट संयुक्त परियोजनाओं का प्रतिपादन, कार्यान्वयन और निगरानी। स्वशक्ति परियोजना पूर्व में ग्रामीण महिला विकास एवं सशक्तिकरण परियोजना के नाम से ज्ञात इस परियोजना को 186 करोड़ रुपए की लागत के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में कार्यान्वित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में अक्टूबर 1998 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य था कड़ी मेहनत और समय को कम करने वाले साधनों, स्वास्थ्य साक्षरता का उपयोग करके तथा विश्वास में वृद्धि करके आय उत्पादक गतिविधियों हेतु दक्षताएं प्रदान करके बेहतर जीवन स्तर के संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाना। यह परियोजना संयुक्त रूप से विश्व बैंक तथा कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय निधि IRAD से सहायता प्राप्त है। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को समर्थन STEP कार्यक्रम गरीब संपत्तिहीन महिलाओं को रोजगार के परंपरागत क्षेत्रों अर्थात कृषि, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी एवं ग्राम उद्योग तथा रेशम कीट पालन के क्षेत्रों में अद्यतन कौशल एवं नवीन जानकारी उपलब्ध करवाने का एक प्रयास है। यह योजना उन सरकारी संगठनों, राज्य निगमों, सरकारी संस्थाओं, संघों और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है जो कम से कम 3 वर्ष की अवधि से अस्तित्व में है। 2003 से 4 के दौरान 11 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं, जिनसे 16,350 महिलाएं लाभान्वित हुईं। स्वावलंबन इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को अस्थायी आधार पर रोजगार अथवा स्वरोजगार प्राप्त करने में सहायता देने की दृष्टि से उन्हें प्रशिक्षण और कौशल उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को 1996 से शुरू किया गया। समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालकों, महिलाओं, वृद्धों से संबंधित कार्यक्रम, बाल बाड़ी पोषाहार कार्यक्रम 1970 से 71, समन्वित बाल विकास योजना ICTS 1975 से 76, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1978 से 79, अनौपचारिक शिक्षा योजना 1979 से 80, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1985 से 86, किशोरी बालिका योजना 1985 से 86, ग्रामीण कुटीर बीमा योजना 1989 से 90, ग्रामीण सामूहिक बीमा योजना 1989 से 90, बाल श्रम उन्मूलन योजना 1994 से 95, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1994 से 95, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 1994 से 95, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना 1994 से 95, बालिका समृद्धि योजना 1997 से 98, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 से 98,
पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997 से 98, लक्षित खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम 1997 से 98, महिला स्वशक्ति योजना 1998 से 99, जनश्री बीमा योजना 2000 से 2001, सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2001, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2003 से 4, आशा योजना 2005 से 6, जननी सुरक्षा योजना JSY 2005, बालिका श्री योजना 2006, बेरोजगारी भत्ता योजना 2006, किसान विद्यालय योजना 2006, खाद्यान्न ऋण योजना 2006, बालिका विवाह सहायता योजना 2006, आदर्श जलाशय योजना 2006, मुफ्त साड़ी योजना 2006, श्रम ज्योति योजना 2006, मिशन पोषण योजना 2006, ग्रामीण पुस्तकालय योजना 2006, नव अन्वेषण पुरस्कार योजना 2006, राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना 2010, कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2019, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 29 मई, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 29 मई 2021, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता 2021 से 22 बजट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता 2021 से 22। उत्तर प्रदेश की ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2 सितंबर 2021 को की गई। इस योजना के माध्यम से कृषि एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा प्रत्येक विकास खंड में कृषक उत्पादक संगठनों के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 29 मई 2021 को कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण शिक्षा सुरक्षा के लिए की गई। इस योजना का लाभ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हुई। इस योजना के अंतर्गत परिवार की वार्षिक आय सीमा मूलतः 2 लाख रुपये निर्धारित की गई थी, जिसे जून 2021 से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं पात्र होंगे। अनाथ में बच्चियों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, आवासीय राजकीय बाल गृहों तथा अटल आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12 तक की मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत निराश्रित बालिकाओं की 18 वर्ष की आयु के पश्चात शादी हेतु सरकार 1,01,000 रुपया प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में महिलाओं और बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की घोषणा की गई। इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। शहरी प्रवासियों के लिए किफ़ायती आवास योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों, शहरों में रहने वाले गरीब लोगों और प्रवासियों के लिए किफ़ायती किराए के आवास और परिसर योजना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के अंतर्गत विधवाओं, कामकाजी महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 15 मई 2021 को उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना को मंजूरी प्रदान की।
इस योजना के माध्यम से विनिर्माण, चालू इकाइयों का विस्तार तथा नई इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। GST-MSY योजना के अंतर्गत भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र इकाई को किसी भी कमर्शियल बैंक या सिडबी से आवेदन करना होगा। राज्य में संचालित प्रमुख योजनाएं एक नज़र में। योजना आरंभ वर्ष, उद्देश्य या विशिष्टता। कन्या सुमंगला योजना 2019 बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए। मुख्यमंत्री आरोग्य योजना 2020 सामूहिक स्वास्थ्य की योजना। कन्या विद्याधन योजना 2012 इस योजना के तहत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 30,000 रुपया दिए जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना 2012 गरीब परिवार के मुखिया को 400 रुपया प्रति माह की दर से इस योजना के द्वारा दिए जाएंगे। किसान रथ योजना 2011 दूर के किसानों को विविध जानकारी देने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना 2010 कृषि क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति हेतु। महामाया गरीबी आर्थिक मदद योजना 2010 गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु। आम आदमी बीमा योजना 2009 ग्रामीण भूमिहीनों के बीमा हेतु। बालिकाश्री योजना 2006 से 7 अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु। प्रियदर्शनी योजना 2005 मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में महिला सशक्तिकरण आजीविका कार्यक्रम। जननी बीमा योजना 2003 से जनश्री बीमा योजना 2003 से 4 बुनकरों हेतु। स्वाधार योजना 2001 से 2002 महिलाओं को आश्रय प्रदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु। दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना 2000 से 2001 बुनकरों हेतु। दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना 2000 से 2001 बुनकरों हेतु। योजना आरंभ वर्ष, उद्देश्य या विशिष्टता। स्वावलंबन नोराड योजना 1996 आर्थिक रूप से निर्बल ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की महिलाओं को विभिन्न प्रकार के पारंपरिक या गैर पारंपरिक ट्रेड्स में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। किसान कल्याण मिशन 2021 उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने तथा किसानों तक नई तकनीक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। किसान कल्याण मिशन 2021 मिशन रोजगार योजना 5 दिसंबर 2021 राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 15 फरवरी 2021 युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 15 फरवरी 2021। ग्राम उजाला योजना 24 मार्च 2021 ऊर्जा बचाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले LED बल्ब का वितरण प्रति बल्ब 10 रुपया में। ग्राम उजाला योजना 24 मार्च 2021 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल विकास योजना 29 मई 2021 कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए यह योजना शुरू की गई। 29 मई 2021 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 1 सितंबर 2021 मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना के 5,51,000 लाभार्थियों के आवासों के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना 15 मई 2021 कोविड के दौरान आवश्यक सामग्री के विनिर्माण की चालू इकाइयों का विस्तार तथा नई इकाइयां स्थापित करना। 15 मई 2021 उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना 15 मई 2021 मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना
2021 से 22 बजट महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना 2021 से 22 बजट महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 2021 से 22 बजट युवाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना 2021 से 22 बजट कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों से वापस आए श्रमिकों एवं कामगारों को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 21 जनवरी 2020 कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में इस योजना के क्रियान्वयन की मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश की 2016 से 17 या 18 या 19 तथा 2020 तथा 2021 की योजनाएं मुखबिर योजना लिंग अनुपात में वृद्धि के लिए ई अस्पताल योजना मरीजों मुखबिर योजना लिंग अनुपात में वृद्धि के लिए ई अस्पताल योजना मरीजों को अस्पतालों में सहूलियत के लिए मदर केयर योजना नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मी कैशलेस चिकित्सा योजना कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए गौपालक योजना डेयरी के द्वारा अपना रोजगार उपलब्ध कराना कन्यादान सामूहिक विवाह योजना गरीब व जरूरतमंद लड़कियों की सहायता के लिए श्रमदान योजना सभासदों एवं कर्मचारियों द्वारा ददरी घाट पर सफाई अभियान स्कूल बैग्स वितरण योजना स्कूली विद्यार्थियों को निःशुल्क बैग वितरण भाग्य लक्ष्मी योजना गरीब परिवार में लड़की का जन्म होने पर आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार करने के लिए नमामि गंगे योजना नदियों के किनारे बसे गांवों को शौचालय युक्त बनाने के लिए योगी बुनकर पेंशन योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के हथकरघा बुनकरों के लिए मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना पशुओं को मुफ्त में दवाइयाँ व उपचार देना एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा योजना सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों के लिए चलता फिरता ICU अस्पताल मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित तथा सामान्य जाति के विद्यार्थियों के लिए योगी फ्री लैपटॉप योजना 22 से 23 लाख युवाओं को निःशुल्क लैपटॉप देने की योजना कर्ज माफ़ी योजना छोटे किसानों को 1 लाख तक के फसली कर्ज को माफ़ करना गोमती रिवर फ्रंट परियोजना गोमती नदी की सफाई के लिए बक्सी तालाब योजना किसानों के लिए आवास व्यवस्था मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं के लिए फ्री वाईफाई योजना बसों और बस स्टैंडों पर वाईफाई सुविधा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 25,000 से अधिक युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध योगी अन्नपूर्णा भोजनालय गरीब लोगों को सस्ती दर पर भोजन काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन योजना श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराना स्मार्ट राशन कार्ड योजना कार्ड में चिप लगी होगी और एक बार कोड द्वारा जारी फर्स्ट एड योजना सुदूर ग्रामीण इलाकों में सुविधा उपलब्ध महिला कौशल विकास केंद्र तलाकशुदा महिलाओं को साक्षर व आत्मनिर्भर बनाना एंटी रोमियो स्क्वाड योजना राज्य की महिलाओं और बहनों की सुरक्षा के लिए एमनेस्टी योजना लंबित विद्युत बिल भुगतान जमा करने के लिए नगर विमानन प्रोत्साहन नीति प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों को विमान सेवा संकल्प यात्रा योजना
भगवा रंग की 50 बसों का संचालन, चिकित्सा सुविधा योजना, पंजीकृत श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य योजना, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, भूमिहीन परिवारों को बीमा द्वारा आर्थिक सहायता, श्रमिक जन जागरण अभियान, पंजीकृत श्रमिकों के लिए सरकारी योजनाएं, ई डिस्ट्रिक्ट्स परियोजना, घर बैठे सभी सेवाओं का ऑनलाइन लाभ, पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगार का समाधान करने के लिए उद्यमिता विकास योजना, पशुपालन व डेयरी उद्योग के द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार, दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, बाजारों को सोलर लाइट की व्यवस्था, हेलीकॉप्टर सेवा योजना, प्रमुख स्थलों पर सैलानियों के लिए योजना, मुख्यमंत्री निधि AIR योजना, इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए, ग्राम्य अंगीकरण योजना, कृषि शिक्षाएं व स्वास्थ्य आदि योजनाओं पर कार्य, साइकिल सहायता योजना, श्रमिकों के लिए साइकिल वितरण, आवास सहायता योजना, गरीब एवं बेघर श्रमिकों को आवास सुविधा, किसान कर्ज माफ़ी योजना, किसानों को ऋण माफ़ी, रक्षाबंधन प्रोत्साहन योजना, सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं के लिए फूड बैंक योजना, शादियों में बचने वाला खाना गरीबों में वितरण, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता, प्रभु रसोई योजना, गरीब व ज़रूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क बिजली कनेक्शन योजना, BPL कार्ड धारकों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन, गुलाबी बस योजना, परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए शगुन योजना, नवविवाहित जोड़े के लिए स्वास्थ्य सुविधा, सुगम सुमंगल योजना, बिजली के इस्तेमाल के लिए सुविधाएं, शाला सिद्धि योजना, राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लागू, सचल पालना गृह योजना, मजदूरों के बच्चों की देखभाल व शिक्षा के लिए सुविधाएं, आवासीय स्कूल योजना, अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए, कंगारू मदर केयर योजना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए, डायल 181 योजना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, किसान उदय योजना, किसानों को विभिन्न क्षमताओं के कुशल ऊर्जा पंप सेट मिलेंगे, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, गरीब व ज़रूरतमंद नव विवाहितों को 35,000 रुपये की सहायता, प्रधानमंत्री मातृत्व वेतन योजना, गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये की सहायता, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्व हित बीमा योजना, किसानों एवं कामगार वर्ग के लोगों को धन और सामाजिक संबंधी सहायता प्रदान करना, प्रधानमंत्री आवास योजना 2017 से 18, ग्रामीण इलाकों में 10 लाख घरों का निर्माण, अन्नपूर्णा भोजनालय योजना, 3 रुपये में नाश्ता और 5 रुपये में दोपहर व रात का भोजन, समग्र ग्राम विकास योजना 24 जनवरी 2018, उपेक्षित ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना 2018, कुछ वर्षों में 20 लाख रोजगार सृजित होंगे, सबरी संकल्प अभियान 2018, कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश के 39 जिलों में स्वास्थ्य मिशन चलाया जा रहा है, सबरी संकल्प योजना 2018, भाग्य लक्ष्मी योजना 28 अप्रैल 2017, गरीब परिवारों की नवजात कन्याओं हेतु गंगा हरितिमा अभियान 7 अप्रैल 2018, इस योजना के तहत गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा और भूमि के क्षरण को नियंत्रित करना है, सोलर लैंप योजना 1 अगस्त 2018, लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खंड में स्थित गांव बेती से सोलर लैंप योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत 70 लाख सोलर लैंप का वितरण किया जाना है। मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष योजना 17 अप्रैल 2018, इस योजना के तहत खेत की बाउंड्री पर मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रोजगार योजना 2019, बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करके स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2019, गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2020
किसान का 5 लाख का बीमा करने की योजना। किसान का 5 लाख का बीमा करने की योजना। किसान की दुर्घटना या विकलांग होने पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2021 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई। महिला सामर्थ्य योजना 2021 ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि हेतु शुरू की गई। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना 2021 किसान के उत्थान तथा उनकी आय दोगुनी करने के उद्देश्य से 2021 से 22 में यह योजना क्रियान्वित की जाएगी। कृषि और खाद्य प्रबंधन CSO द्वारा 29 मई 2020 को जारी किए गए राष्ट्रीय आय के अस्थायी अनुमान के अनुसार वर्ष 2019 से 20 के लिए मौजूदा कीमतों पर देश के सकल योजित मूल्य GVA में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 17.8% है। कृषि क्षेत्र के भीतर फसलों का हिस्सा वर्ष 2014 से 15 में 11.2% से घटकर वर्ष 2018 से 19 में केवल 9.4% रह गया है। 2019 से 20 में देश में खाद्यान्न उत्पादन 296.65 मिलियन टन रहा, जो कि वर्ष 2018 से 19 के 285.21 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन से 11.44 मिलियन टन अधिक था। 2019 से 20 में 13,50,000 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत वास्तविक कृषि ऋण प्रवाह 13,92,469.81 करोड़ था। वर्ष 2020 से 21 के लिए लक्षित 15 लाख करोड़ रुपए था और 30 नवंबर 2020 तक 9,73,517.80 करोड़ वितरित किया गया था। राज्य बजट 2021-22 अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अनुसूचित जाति पूर्व दशम एवं दशमोत्तर तथा सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति योजनांतर्गत 1430 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 250 करोड़ रुपया। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत 150 करोड़ रुपया। पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना 1375 करोड़ रुपया। अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ रुपया। अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 829 करोड़ रुपया। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए 479 करोड़ रुपया। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत लगभग 10.87 लाख पात्र दिव्यांगजनों को 500 रुपया प्रतिमाह पेंशन हेतु 720 करोड़ रुपया। विधानमंडल क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए विधायकों को उनकी संस्तुति पर विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के बराबर धनराशि उपलब्ध कराए जाने हेतु 1512 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य की पंचवर्षीय योजनाएं। योजना अवधि, वृद्धि दर, लक्ष्य प्राप्ति, सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रथम योजना 1951 से 1956, लक्ष्य 2.1, प्राप्ति 3.5, कृषि विकास। द्वितीय योजना 1956 से 61, 4 से 5, 4.5, लक्ष्य 4.5, प्राप्ति 4.2, भारी औद्योगिक विकास। तृतीय योजना 1961 से 66, लक्ष्य 5.6, प्राप्ति 2.7, कृषि विकास।
तीन वर्षीय योजनाएं 1966 से 69, 4 लक्ष्य 4.2, प्राप्ति 5.7, कृषि विकास। चतुर्थ योजना 1969 से 74, 5 लक्ष्य 5.7, 3 प्राप्ति 3.2, स्थिरता के साथ विकास। पाँचवीं योजना 1974 से 79, लक्ष्य 4.4, प्राप्ति 4.7, लक्ष्य ऊर्ध्वता उन्मूलन, सर्वोच्च प्राथमिकता। दो वार्षिक योजनाएं 1990 से 92, 5 से लक्ष्य 5.6, प्राप्ति 1.1। आठवीं योजना 1992 से 97 में 5.6, 6.5। मानव संसाधन का विकास। नवीं योजना 97 से 2002, 6.5, 5.4।